नमस्कार दोस्तों, कोरोना से जुड़ी बेहद उपयोगी जानकारी लेकर फिर हाजिर है। दोस्तों, देश में घटते कोरोना ग्राफ ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। पिछले कुछ दिन से लगातार 50,000 से कम केस सामने आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि कोरोना काल में अब देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने की ओर है। देश अब कोरोना से उबर रहा है। वहीं दोस्तों, एक रिसर्च में कोरोना से उबर चुके मरीजों से एक बड़ी बात सामने आई है कि उनमें बेहद मजबूत एंटीबॉडी बन चुकी है, जो ये जल्द नहीं घटने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कई और बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद काम की है। मोदी ने कहा, कोरोना से उबर रहा है देश। दोस्तों, पीएम मोदी ने कोरोना अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से कोरोना महामारी से उबर रहा है। भारत ने पहले से तैयार की गई रणनीतियों से कई जिंदगियों को बचाने में मदद की है। अब देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने की राह पर है और वो 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशावादी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश कोविड-19 के असर से धीरे धीरे उबर रहा है। सबको मिलेगी वैक्सीन, सरकार कर रही तैयारी। देश में कोरोना के मामले 80 लाख होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन टीकाकरण को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वह पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर देशवासी का फ्री टीकाकरण किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि वैक्सीन पर बना नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वैक्सीन बनने की प्रक्रिया भी चल रही है, ट्रायल हो रहे हैं। एक्सपर्ट अभी ये कह सकने की स्थिति में नहीं है कि वैक्सीन कैसी होगी, हर व्यक्ति को कितने डोज दिए जाने होंगे या फिर ये एक बार दिया जाना होगा कि समय समय पर। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक हम देश में वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि 28,000 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स कोरोना वैक्सीन को स्टोर करेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। आखिरी छोर पर मौजूद हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर इस अभियान को समर्पित टीमें वैक्सीन अभियान का हिस्सा होंगी। भारत में वैक्सीन पर बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने भारत में कोरोना वैक्सीन कब आएगी, इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आदर पूनावाला के मुताबिक इस साल दिसंबर महीने तक कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की संभावना है। हालांकि पूनावाला ने ये भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन का तैयार होना काफी हद तक ब्रिटेन की टेस्टिंग और DCGI के अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। पूनावाला ने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन एडवांस ट्रायल स्टेज पर है। अगर ब्रिटेन डेटा साझा करता है तो इमरजेंसी ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन किया जाएगा। मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही टेस्ट भारत में भी किए जा सकते हैं और ये यदि सभी सफल रहा तो दिसंबर के मध्य तक भारत के पास कोरोना वैक्सीन हो सकती है। ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का पहला बैच साल 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक उपलब्ध करा सकेगा। पूनावाला ने यह भी कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन काफी किफायती होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड ही कोरोना वैक्सीन को विकसित कर रहा है। कोरोना से उभरे मरीजों में बनती है मजबूत एंटीबॉडी। कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले ज्यादातर मरीजों के इस रोग से उबरने के साथ उनके शरीर में मजबूत एंटीबॉडी के रूप में एक रक्षा कवच बन जाता है, जो कम से कम 5 महीने तक कायम रहता है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक शरीर की इस प्रतिरोधक प्रतिक्रिया से कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जर्नल ऑफ साइंस में प्रकाशित अनुसंधान पत्र के मुताबिक एंटीबॉडी की प्रक्रिया का संबंध शरीर द्वारा कोरोना वायरस को निष्प्रभावी करने से है, जिससे संक्रमण होता है। अमेरिका स्थित माउंट सेनाई हॉस्पिटल के शोधकर्ता फ्लोरियल केम्मार ने कहा कि हालांकि कुछ खबरें आई थी कि वायरस से संक्रमण की प्रतिक्रिया में विकसित एंटीबॉडी जल्द समाप्त हो जाती है, लेकिन हमने अपने अध्ययन में इसके ठीक उलट पाया है। हमने पाया है कि हल्के या मध्यम दर्जे के लक्षण वाले 90% कोविड-19 मरीजों में बनी एंटीबॉडी महीनों तक वायरस को निष्प्रभावी रखने में मजबूती से काम करती है। कोरोना की दूसरी लहर, फिर लॉकडाउन की तैयारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। स्थिति नियंत्रण के बाहर होती देख ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। जर्मनी ने तो 1 माह के लिए दोबारा रेस्टोरेंट और बार बंद करने का आदेश तक जारी कर दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने जर्मनी के शीर्ष अधिकारियों से प्रतिबंधों को सख्त करने के लेकर भी चर्चा की है। वहीं फ्रांस में एक दिन में
50,000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर नए नियम और प्रतिबंधों को लेकर तैयार रहने की बात कही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह रिकॉर्ड 13 लाख नए मरीज आए हैं। कहा जा रहा है यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एक हफ्ते से ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है, जिसके बाद कई शहरों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। त्योहार शुरू होते ही बढ़ गया कोरोना का खतरा। त्योहार शुरू होते ही दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पनप गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे 4,000 से ज्यादा मामलों के चलते लोगों को बेपरवाह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग खुद को संक्रमण से सुरक्षित मान रहे हैं, इसलिए वो कोरोना से जुड़े सतर्कता नियमों का सही पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले विशेषज्ञों की एक समिति ने कहा था कि सर्दी और त्योहारी सीजन की वजह से दिल्ली में रोजाना 14,000 मामले सामने आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता वाली नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की समिति ने भी रोजाना दिल्ली में 15,000 मामले सामने आने की आशंका व्यक्त की है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये उछाल त्योहारी सीजन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के अलावा मास्क पहनने में लापरवाही बरतने का भी नतीजा है।